जीवन में समय का बहुत महत्व है। जिसने समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख लिया, समझो, उसने एक कामयाब जिंदगी जीना सीख लिया। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यार, फला काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि समय आपके पास खुद चलकर कभी नहीं आएगा। यह कहने कि मैं समय हूँ, मेरे पास बहुत समय है, मुझे जितना चाहूँ खर्च करो, क्योंकि समय के पास खुद समय नहीं है कि वो तुम्हें मिले। इसे खुद सही से मैनेज करके निकालना पड़ता है, अन्यथा आपका समय निकल जाएगा और साथ ही तुम्हें बर्बाद भी कर जाएगा। एक प्रसिद्ध कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जो वक्त को बर्बाद करते हैं, एक दिन वक्त खुद उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। इसलिए आज गौतम बुद्ध की इन दो कहानियों से सीखो समय का असली महत्व, फिर कभी वक्त बर्बाद नहीं करोगे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहाँ जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई भी बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज आपका उपदेश सुना और उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए, तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। अर्थात जीवन में वक्त से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। चाहो तो इसे अच्छे काम करके जिंदगी बनाने में खर्च कर दो, और चाहो तो बुरे काम करके जिंदगी बर्बाद करने में खर्च कर लो। लेकिन यह समय है दोस्तों, हाथ से फिसलता जरूर है। इसलिए समय के महत्व को समझो और हर पल अपने आप को अच्छे काम करने में व्यस्त कीजिए। अब समय की महत्ता को दर्शाती यह दूसरी कहानी, ईश्वर की खोज, आपको समय का असली मूल्य बताएगी और चीजों को सही अवगत करना सिखाएगी। इसलिए कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इसकी कोई भी लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे।
उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया गया। उसने खजाने से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या-क्या किया और कहां-कहां ईश्वर को खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना? तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वो व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ
ढूंढा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी बाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी सही रास्ते से भटककर अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो और पहले अपने सही लक्ष्य को पहचानो, फिर उसके लिए सही रास्ते पर चलकर समय का सही इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचें। समय के महत्व को बताती ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज़ के साथ। मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।